यदि तुम योद्धा नहीं भी होते, यदि तुमने तारकासुर का वध नहीं भी किया होता, तब भी तुम हमारे पुत्र होते। उसी प्रकार हम कोई भी रूप धारण कर लें, किंतु हम सदैव तुम्हारी मां थे और मां रहेंगे। संसार के प्रति हमारे दायित्व, हमारी उपलब्धियां, हमारे संबंधों के निर्णायक नहीं है। संतान में माता पिता के गुण होना स्वाभाविक है पुत्र, किंतु यदि कोई तुम्हारी तुलना तुम्हारे माता पिता से करे तो ये उसकी भूल है, क्योंकि तुम्हारा अपना अस्तित्व है, उद्देश्य है, अपना महत्व है, जो तुमसे कोई नहीं छीन सकता। तुम महादेव और पार्वती के पुत्र कहलाओगे, क्योंकि ये तथ्य है। किंतु इस तथ्य का एक रूप और भी है, जो तुम्हें नहीं दिख रहा, और वो ये है कि हम और महादेव तुम्हारे माता पिता के रूप में जाने जाते हैं। हमारा मातृत्व तुम्हारे कारण पुष्पित हुआ है। तुम्हारे माता पिता बनकर हम अत्यंत गौरवान्वित हुए हैं पुत्र। अब तुम ही बताओ, क्या इस संबंध के सत्य को संसार की मान्यता अनिवार्य है? इंद्रदेव, एक वीर सेनापति के रूप में कार्तिकेय का योगदान अतुलनीय है। अब आप भी उसे उसका सम्मान लौटा दीजिए। आपने जो वेदना उसे पहुंचाई है, उसकी क्षतिपूर्ति करने से आपका मान कम नहीं हो जाएगा, अपितु आपकी एक ग्लानि, आपका ये भय, इससे आप मुक्त हो जाएंगे। अन्यथा देवराज, आप जिस मार्ग पर चल रहे हैं उसका अंत आपके लिए विनाशकारी सिद्ध हो सकता है। समय बीत रहा है देवराज। मेरा तो कर्तव्य था आपको दर्पण दिखा देना, जो मैंने किया। शेष नारायण नारायण। भयभीत हो गया था मां। आपके और पिताजी की महानता में एक पुत्र को अपने माता पिता से दूर होने का आभास होने लग गया था। मुझे ऐसा लगा कि मेरे माता पिता की संपूर्णता को अब मेरी कोई आवश्यकता ही नहीं। मुझसे भूल हो गई मां, मुझे क्षमा कर दीजिए। हमें छोड़ के जाने का विचार कभी अपने मन में मत लाना। नहीं मां, कभी नहीं। मैं आपको वचन देता, मैंने पुनः आपको निराश किया है पिताजी। मुझे क्षमा कर दीजिए।
यही तो अनिवार्य है। और तुमने तो अपने लिए नया मार्ग स्वयं प्रत्यक्ष किया है। हाँ पुत्र, दक्षिण की ओर अभी भी दैत्य और असुरों का आतंक है। मैं चाहता हूं कि तुम हमारी छाया से बाहर निकल के दक्षिण की ओर प्रस्थान करो। वहां के वासियों की रक्षा का दायित्व संभाल, अपने उद्देश्य की पूर्ति कर, अपनी नई पहचान बना, ताकि समस्त संसार कहे महादेव और पार्वती वीर कार्तिकेय के माता पिता हैं। जाओ कार्तिकेय, हमें गौरवान्वित करो। सत्य कहा आपने मुनिवर कि सत्य सदैव सत्य ही होता है, शाश्वत होता है। और सत्य ये है कि इस सिंहासन पे केवल मेरा अधिकार है, मेरा। एक बार कार्तिकेय सिंहासन के समीप आ चुका है, किंतु अब मैं उसके योगदान का सम्मान करके उसे यह अवसर पुनः प्रदान नहीं करूंगा, कदापि नहीं। अब इस प्रतिस्पर्धा का अंत होना अनिवार्य हो गया है। मैं कार्तिकेय का विनाश कर दूंगा, अंत कर दूंगा मैं उसका। हम जानते हैं कि हमारे पुत्र को उन्होंने ही उकसाया है, और ऐसा क्यों किया ये भी जानते हैं। क्या मिला उन्हें एक बालक के साथ ऐसा कर? क्या ये उनकी पद की गरिमा को शोभा देता है? पार्वती, नहीं स्वामी, हम इंद्रदेव के व्यवहार से अत्यंत कुपित हैं। पार्वती, हमें कह लेने दीजिए जो हम कहना चाहते हैं। किंतु जो तुम कहना चाहती हो वो तुम कह नहीं रही हो। अर्थात तुम इंद्रदेव से कुपित नहीं, मेरे निर्णय से दुखी। नहीं स्वामी, आपसे क्यों? तुमने कार्तिकेय तक पहुंचने के लिए कितनी कठिनाइयों का सामना किया, किंतु मेरे निर्णय ने हर बार तुम दोनों के बीच की दूरी को बढ़ा दिया। कार्तिकेय का जन्म हुआ तो इससे पहले कि उसे तुम्हारे मातृत्व का स्पर्श होता, मैंने उसे कृतिकाओं के पास छोड़ने का निर्णय लिया। जब वो वहां से लौटा तो इससे पहले कि वो तुम्हारे पुत्र की भूमिका को निभा सके, मैंने उसे योद्धा बनने के लिए भेज दिया। समय के साथ जब उसके मन की सारी शंकाएं दूर हो और उसने सारा ज्ञान प्राप्त कर लिया, आज मैं उसे दक्षिण दिशा की ओर भेज रहा हूं। आप उसके पिता हैं, आपको निर्णय लेने का अधिकार है स्वामी। हाँ पार्वती, किंतु किसी भी निर्णय में मैंने तुम्हारी सहमति की प्रतीक्षा नहीं की। जैसे कि आज आपके प्रत्येक निर्णय में कार्तिकेय का उद्धार निहित है। ये सत्य है पार्वती।
किंतु इसके लिए मैं बार बार तुम्हें बलिदान देने पे विवश नहीं कर सकता। स्वामी, मातृत्व का दूसरा नाम होता है बलिदान। दुख होता है अपनी संतान से वियोग का दुख। किंतु हम क्या करें, हम स्वार्थी हो जाते हैं। यदि हम अपनी संतान को स्वतंत्रता नहीं देंगे तो वो अपने अस्तित्व की खोज कैसे कर पाएगा? ये उसके लिए आवश्यक है